गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नाउ हम लोग अभी जनरल स्टडी के बारे में फिर देखेंगे जो करंट अफेयर्स है। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ाया था उसको आप लोग प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो एंड रिमेंबर दैट इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू पीपल इन एग्जाम। ओके, आगे पढ़ेंगे एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी का एक्सपेंड लास्ट 2023 के वर्ष में कितना हुआ है वो हम बताएंगे। एनएससी का एक्सपेंड 2023 में इसने अपने जो इन्वेस्टर बेस को है 22%, 22% इंक्रीज किया हुआ है। पहले इन्वेस्टर थे लगभग 7 करोड़, अब जाके हो गए इनके 8.5 करोड़। तो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इन्वेस्टर बेस 2023 में लगभग 22% बढ़ा है। अब आते हैं कि इसके बढ़ने में महाराष्ट्र में कितने इन्वेस्टर थे? 1.48 करोड़ इन्वेस्टर हैं, वो जो पहले पोजीशन पे है। एनएससी में जो बेस बड़ा इन्वेस्टर्स का उसमें महाराष्ट्र के 1.48 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं, उसके साथ वो पहले पोजीशन पे है। अब आइए यूपी का। यूपी में 2.3 करोड़ इन्वेस्टर्स जो हैं, जो न्यू फंड किए हैं, वो फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब नए जो इन्वेस्टर आए हैं। और बिहार में क्या हुआ? बिहार में 36.6% इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं और ये बहुत अच्छी खासी, और इनकी संख्या 34 लाख के आसपास है। तो आप एनएससी का 2023 में 22% इनका इन्वेस्टर बेस बढ़ा है और इस चीज़ में महाराष्ट्र का 1.48 करोड़ है इन्वेस्टर, और फर्स्ट पोजीशन पे, सेकेंड पे यूपी है, और म्यूचुअल फंड में बिहार ने 36.6% का इन्वेस्टमेंट किया है। आइए आप देखते हैं कि व्हाट इज यूनिकॉर्न स्टार्टअप। यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होता है? ऐसी कंपनी होती है, जॉइंट वेंचर की होती है, जो प्राइवेट जॉइंटली वेंचर सपोर्ट होती है और जिनका इनकम 1 बिलियन US डॉलर होता है, लेकिन दे आर नॉट लिस्टेड इन शेयर मार्केट। तो जो ओला कंपनी है, इनके जो संस्थापक है वाशीष अग्रवाल, इन्होंने एक AI स्टार्टअप कृत्रिम स्टार्टअप किया है और 100 मिलियन मूल्यांकन के साथ इन्होंने 50 मिलियन का फंड का जुगाड़ किया है। अब ये जो कृत्रिम AI है, ये 22 भाषाओं में लॉन्च की गई है, जैसे कि बंगाली, मराठी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु आदि भाषाओं में काम कर सकती है। ये इंडिया की फर्स्ट, ये AI स्टार्टअप कृत्रिम जो है इंडिया की फर्स्ट यूनिकॉर्न बनी है 2024 में। मतलब दिस इज द फर्स्ट AI कृत्रिम in 2024 has established itself in the first position. और दूसरे नंबर पे आती है बेंगलोर की एक फिनटेक फर्म जिसका पेरीफोरस है। ये टीचर वेंचर ग्रोथ के साथ 80 मिलियन डॉलर इकट्ठा की है और इसका नाम है पेरीफोरस, बेंगलोरी फिनकॉप फर्म की है, और इसके साथ ये दूसरे नंबर पे है। और जो थर्ड वाली है, जो थर्ड AI है, वो है आपका लॉजिस्टिक सर्विस प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है पोर्टर। मतलब फर्स्ट आप जाइएगा, अगर आप जाते हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप के तहत, तो पहली हो जाती है कृत्रिम, सेकेंड पेरीफोर्स एंड थर्ड पोर्टर। तो आप इसको प्लीज इसको याद रखिएगा। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। IT ब्रांड में है जो वर्ल्ड वाइड IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो ब्रांड है वर्ल्ड वाइड, उसमें सेकेंड वैल्यूएबल अपनी TCS की है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 2024 में। ये आउट ऑफ 500 IT कंपनियों में इसकी रैंकिंग जो रही है वैल्यू की, सेकेंड रही है। वैसे दुनिया की ब्रांड जो वैल्यू है आपको पता है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है एंड अमेजन। तो इन सब में आप देखा जाए तो IT ब्रांड में सेकेंड वैल्यूएबल जो है वो TCS की, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब आता है IPP, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक।
आईपीपी का जो गठन हुआ था 2018 में हुआ था 1 सितंबर को, और ये भारत सरकार द्वारा 100% कवर्ड, 100% इसका जो ये है उसके कवर है। और इसमें अभी हाल ही में स्टार्ट किया एईपीएस। एईपीएस का फुल फॉर्म आपका है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, मतलब यू कैन यूज योर फिंगर बायोमेट्रिक फॉर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम एंड you can withdraw money by any POS or with VC correspondence. You need not to go to the bank. You can draw with using Aadhaar enabled payment system. That has been done by the IPP, the Indian Postal Payment Bank. Good news. एप्पल कंपनी जो है, अब आते हैं विदेशी कंपनी की बात करते हैं। एप्पल जो कंपनी है, इसने अपना PLI जो परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव है उसके तहत 23-24 में 10 बिलियन 10 बिलियन $10 बिलियन को इसने निर्यात किया, तो उसने इंसेंटिव इसने दिए हैं। कौन से? एप्पल कंपनी। इसके साथ और हम बढ़ते हैं, आपके इकोनॉमिक सेक्टर को देखते हैं। अब आइए हिंदुस्तान में जैसे कि आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक में जो निर्यात की है, एक्सपोर्ट की है चीजें, तो उसमें हिंदुस्तान में कौन सा राज्य, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज import more? Now you go first. Tamil Nadu. Tamil Nadu has export at least 33% of total national figure. It means out of 100, if the national figure is 100, that Tamil Nadu itself alone exported 33%, and that amount is 9.56 billion. Second number comes to the Karnataka. This Karnataka state also has performed very well in exporting the electronic items by participating, by giving 60% out of national level. Means out of 100, it has achieved 60% its contribution, and the amount is 4.6 billion. And now you go to the UP, Uttar Pradesh. Uttar Pradesh has also achieved very much good thing, and he has achieved 15.32%. Means third position goes to the Uttar Pradesh, and the amount is 4.46%. Means electronic export, the Tamil Nadu comes first by contributing 33%. Karnataka stands second by contributing 60%, and Uttar Pradesh contributing 15.32%, and it comes to the third. और ये सभी चीजें इलेक्ट्रॉनिक निर्यात की चीजें, जैसे बता देते हैं कि तमिलनाडु जो अपना प्रदेश है उसमें 33% जो उसमें अचीवमेंट है उसका पूरे हिंदुस्तान के मूल्यांकन होगा। 100 में 33% इसने एक्सपोर्ट किया, और अमाउंट है 9.56 बिलियन। और कर्नाटका जो हमारा स्टेट है सेकेंड पोजीशन पे है, इसने राष्ट्रीय स्तर की तुलना में अपनी 60% इसका अकेले कंट्रीब्यूशन है, और अमाउंट है 4.6 बिलियन। और थर्ड पे यूपी है, और इसने कंट्रीब्यूट किया 50.32%, और अमाउंट है 4.46 बिलियन। तो ये आपका जो समसामयिकी है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक, ये इतना 5-6 टॉपिक है। आप इस 5-6 टॉपिक को अच्छे तरह से बार बार देखिए। मेरा आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब तक आप लोग 50 सब्सक्राइबर नहीं हो सकते हैं, आई कैन नॉट गो ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन नहीं जा सकता। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को इनकरेज कराइए कि सर का क्लास सब्सक्राइब करिए, देखिए। अभी थोड़ा
हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप लोग का सजेशन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, तो हम लोग उसके हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव कर सके। हम लोग देखते हैं गोल्ड। हिंदुस्तान ने 100 टन गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड से मंगाया है। मतलब 100 टन सोना जो है विदेश से हिंदुस्तान ने खरीदा है। इससे क्या है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमिक में मजबूती मिलती है। इससे होता क्या है कि मान लीजिए कि हम जो 1991 में पेमेंट क्राइसिस आई थी, उसके तहत जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर जी, उस समय सोना को गिरवी रखे थे और हिंदुस्तान ने अभी इस विगत वर्षों में 100 टन सोना मंगाया है। तो इसके साथ जो हमारी सोना का ये है 822 टन हम लोग के पास स्टॉक है। कुछ सोना क्या है कि अपना देश विदेशों में रखता है, जैसे पता है इंग्लैंड में रखता है, और कुछ उसका पोर्शन अपने पास भी रखता है। अपने पास कहाँ, आरबीआई के जो बॉम्बे स्थित है और नागपुर में रखता है, क्योंकि सोना को वहाँ से लेके आना कॉस्ट इफेक्टिव है। वहाँ से आप लाइएगा तो आपका खर्च बढ़ेगा, या तो यू हैव टू कैरी बाई सी रूट्स और यू हैव टू कैरी बाई एयर या यू हैव टू कैरी बाई रोड। तो तीनों भी चीज़ों में उसको सोने को मंगाने में खर्च बढ़ जाता है, सेफ्टी कंसर्न बढ़ जाते हैं, और जब सोना बेचना होता है तो फिर उसी चीज़ को हमको दोहराना पड़ता है। बेचना है तो फिर आप सेफ्टी के साथ उसको ये करिए, फिर उसको लेके जाइए, फिर खर्च बढ़ेगा। तो ये होता है कि 2-3 जगह अगर किसी विदेश में है और हमको पेमेंट लेना है या किसी भी पेमेंट करना है थ्रू गोल्ड, तो हम उस देश से ही किसी देश में करवा सकते हैं या उससे हम उधार ले सकते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा सोने का जो आपका भंडार है जो यूएसए का है, तो तकरीबन 8,313 टन का है। करेक्शन 8,133 है यूएसए का, और जर्मनी का सेकंड है 3,100 के आसपास, और हम लोग भी इस रैंकिंग में 9वें नंबर 10वें में टॉप 10 में आ गए हैं, जो हमने आपको बताया 822। तो ये भी बहुत पॉइंट आपका सही है, आ सकता है एग्जाम में। ये सोना कौन से देश के पास स्टोर जाता है, यूएसए के पास है। सेकंड नंबर पर जर्मनी है। हम लोग लास्ट ईयर 100 टन सोना मंगाए हैं, और इंग्लैंड से मंगाए हैं, यूके से मंगाए हैं, और सोना का कुछ पोर्शन हम लोग वहाँ भी रखते हैं और बाकी यहाँ रखते हैं। और यहाँ पे कहाँ रखते हैं, आरबीआई स्थित जो बॉम्बे है वहाँ पे ऑफिस है, और नागपुर में। सोना रखने से क्या फ़ायदा होता है कि देश की जो आपकी आर्थिक है वो मजबूत रहती है।